Hello everyone. Hello children. How are you all? I hope you all are fine. Okay. So in last video we have to discuss the asteroids, then dwarf planets, satellites. So moon is the satellite of the earth and moon is closer to earth. Okay. So you have already discussed in last video. Okay. So today we are going to learn the gravity. So what is the meaning of gravity? First tell me meaning of gravity. Gravity means गुरुत्वाकर्षण. क्या होता है gravity means गुरुत्वाकर्षण. Okay. So all heavenly bodies exert a force of attraction or pull on one another. This force is called the force of gravity. Okay. जो the heavenly bodies present in our solar system. Okay. So all heavenly bodies exert a force of attraction और pull on one another. जो heavenly bodies है हमारे सोलर सिस्टम में, जो heavenly bodies प्रेजेंट है वो क्या करते हैं? एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट करते हैं. एक्सर्ट करते हैं मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डालते हैं. सो उस दिस फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. एस जो हेवनली बॉडीज़ है वो क्या करते हैं? एक दूसरे के ऊपर, हमारे सोलर सिस्टम में जो हेवनली बॉडीज़ है वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट करते हैं, डालते हैं. सो दिस फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. ओके. द सन exert a gravitational pull on all planets, whereas the tendency of the planet is to move away from the sun. देखो सन क्या एक्सर्ट करता है? सन ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करता है ऑल प्लैनेट्स के ऊपर. ओके. कौन एक्सर्ट करता है? द सन एक्सर्ट ए ग्रेविटेशनल पुल ऑन ऑल प्लैनेट्स. सन ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्ट करता है ऑल प्लैनेट्स के ऊपर. ओके. द टेंडेंसी ऑफ द प्लैनेट्स इज टू मूव अवे फ्रॉम द सन. इसीलिए जो प्लैनेट्स है द प्लैनेट्स प्रेजेंट इन आवर सोलर सिस्टम. विच प्लैनेट्स? मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून. और सो दीज ऑल प्लैनेट्स इज मूव अवे फ्रॉम द सन. वो क्यों रोटेट होते हैं? सन के अराउंड में क्यों घूमते हैं? वाई? बिकॉज द सन एक्सर्ट ए ग्रेविटेशनल पुल ऑन ऑल प्लैनेट्स. सन क्या करता है? वो प्लैनेट्स के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है, इसीलिए वो प्लैनेट्स अपने ही पाथ से सन के अराउंड में रोटेट होते हैं. वाई? Because the force of gravity are present in this area. Okay. So as a result of these two forces, a planet keeps revolve around the sun at a fixed distance in a fixed orbit. So gravitational pull की वजह से सन क्या एक्सर्ट करता है? ग्रेविटेशनल पुल ऑल प्लैनेट्स के ऊपर एक्सर्ट करता है, इसीलिए वो प्लैनेट्स मूव होते हैं. ओके. मूव होने के बाद क्या होते हैं? ये प्लैनेट्स सन के अराउंड में घूमते हैं एट अ फिक्स डिस्टेंस इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट. मतलब जो उनका पाथ है प्लैनेट्स के पाथ को क्या कहा जाता है? प्लैनेट्स ऑर्बिट. इसीलिए वो अपने ऑर्बिट से ही घूमते हैं. द ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व विथ इट्स ओन ऑर्बिट अराउंड द सन. ओके. इसीलिए वो खुद के पाथ से ही सन के अराउंड में चक्कर लगाते हैं, रिवॉल्व होते हैं. ओके. इन द सेम वे सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड देयर प्लैनेट्स. इसीलिए फोर्स ग्रेविटेशन
फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन की वजह से वो सैटेलाइट्स भी प्लैनेट्स के अराउंड में रिवॉल्व होते हैं, घूमते हैं. ओके, सो वहाँ क्या प्रेजेंट होता है? देयर इज अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी. द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, all heavenly bodies exert a force of attraction or pull on one another. क्या करती है heavenly bodies? एक दूसरे के ऊपर force of gravity और force of attraction exert करती है. ओके, एंड सन के पास क्या होता है? ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण होने की वजह से ऑल प्लैनेट्स क्या करते हैं? मूव होते हैं. क्यों मूव होते हैं? Why? Because the gravitation is present. Okay, so इसीलिए a planet keeps revolving around the sun at a fixed distance in a fixed orbit. इसीलिए सब प्लैनेट सन के अराउंड में रिवॉल्व होते हैं, घूमते हैं with its proper orbit, planet orbit. Understand? In which direction do these things fall? First, leaves, flower, fruits from a tree. In which direction falls? In the direction of land. वो लैंड की तरफ फॉल होंगे. Why? Due to the force of gravity. Then second, rocks that come loose from a hillside. Hillside से rock जब लूज होंगी तो कौन से साइड में गिरेंगी? नीचे की तरफ, मीन्स लैंड की तरफ गिरेगी. वाई? बिकॉज फोर्स ऑफ ग्रेविटी. दे रेन फॉलिंग फ्रॉम द स्काई. इन विच डायरेक्शन थिंग्स फॉल? रेन. इन विच डायरेक्शन रेन फॉलिंग फ्रॉम द स्काई? नीचे की तरफ गिरेंगी, मीन्स लैंड की तरफ गिरेगी. ड्यू टू these all are the example of earth's gravity. ड्यू टू the earth gravity. क्यों? क्योंकि अर्थ ग्रेविटी की वजह से. all things on the earth remain on it. ड्यू टू the earth gravity जो थिंग्स है, all things वो कैसे रहती है? वैसे की वैसे ही रहती है. Even if we throw something upwards with great force, it finally falls down to the ground. For example, the apple falling down the tree to the surface of the ground. An apple falling down the tree to the surface of the ground. Why? Why? Apple सरफेस ऑफ द ग्राउंड की तरफ, नीचे की तरफ क्यों गिर रहे हैं? बिकॉज ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटी. ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटी ऑल थिंग्स ऑन द अर्थ रिमेन ऑन इट. ओके, सो दिस इज द example of gravity. Okay, I hope you all are understand.